अविनाश अभी अभी अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद उसकी एक अच्छी नौकरी लग गई थी और उसकी अच्छी नौकरी में अच्छा वेतन भी मिलता था। और अविनाश ने अपने अच्छे वेतन की वजह से ही एक जगह खरीद लिया और अपना एक अच्छा सा घर बना लिया। घर बनाने के बाद शादी के लिए लड़की तलाशनी भी शुरू हो गई थी। और अविनाश की किस्मत हमेशा उसके साथ थी। उसका विवाह एक अंजू नाम की लड़की से हो गया जो बहुत ही बेहद खूबसूरत थी। शादी होने तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी होने के बाद एक से एक समस्या बढ़ने लगी। अविनाश की माँ को डर था कि उनकी बहू शादी के बाद जॉब ना करने लगे। आज वह ऐसा होता है कहीं कहीं जगहों पर, फिर भी ये धैर्य से सभी समस्याओं का सामना किया है। शादी के बाद के सभी काम अच्छे से चलाने लगे हैं सब। और अविनाश और अंजू की पहली रात की तैयारी के बाद लोग आराम करने गए। उसके इंतजार की पहली रात आने की खुशी में अविनाश बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन अंजू पहली रात में ही उसके फेस का रंग सड़े हुए फूल की तरह दिखने लगी थी। और अविनाश ने फूलों से सजे कमरे में अंजू का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद सुहागरात के कमरे में अंजू का प्रवेश हुआ। अंजू सुहागरात के कमरे में आने के बाद अविनाश का उत्साह दोगुना बढ़ गया। वो ऐसा बर्ताव करने लगा कि जैसे स्वर्ग के दरवाजे की चाबी अब उसके हाथ में है। अपनी सगाई के दिन से गीता की फोटो पर चूम के बारिश बहाने वाले अविनाश को आज की सुहाग रात का सुनहरा मौका मिला। और वो हमेशा गीता पढ़ता था और हमेशा पूजा पाठ में भी उसका बहुत ही मगन रहता था। और इस तरीके से वह लड़का अपने भगवान को, अपने सब चीज को, अपने माँ बाप को ही याद करके और अपना हर काम में शुभ काम में लग जाता था। और इस तरह अंजलि को अपने बाहों में भर के उसको साथ में प्रेम का खेल खेलने के बाद और उसके बाद अविनाश उत्सुक था। लेकिन अंजू अपने जल्दबाजी को देखकर धीरे से रोने लगी। अविनाश को अपनी जिंदगी जीवन में कोई भी उच्च इच्छा या लक्ष्य नहीं था, लेकिन अंजू को इस तरह से पढ़ाई करके एआईएएस अधिकारी को अच्छी तरह से पढ़ाई करके एआईएएस अधिकारी बनाने का सपना था। इस सपने को सच करने के लिए वो दिन रात पढ़ती थी। लेकिन इस बीच शादी होने से उसकी पढ़ाई भी रुक गई थी। और अंजू आसानी से अविनाश को अपने मन को सौंप दी थी, लेकिन अपनी बदन को सौंपने के लिए उसकी अंतर आत्मा राजी नहीं हो रही थी। इसलिए वो सुहागरात में अविनाश का जल्दबाजी को देखकर रोने लगी। उसके रोने का कारण सुनकर अविनाश नर्वस सा हो गया। वो सिर्फ शरीर सुख के लिए उसके साथ शादी किया था। पहली रात में ही अपने नीले सपनों के ऊपर पत्थर गिरने पर वह परेशान हो गया था। अंजू की सपने के लिए भी अविनाश अपनी वासना का त्याग करने को तैयार नहीं था। वो उसे जबरन इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी कोमल जैसी आंखों में आंसुओं को देखकर वो पिघल गया। उसे उसके सपने पर थोड़ी दया आई। सेक्स नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन एक ही कमरे में सोना चाहिए, एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए। ऐसी शर्तों के साथ अविनाश ने अंजू को बिना छुए छोड़ दिया। उसने उससे वादा किया कि वह उसके साथ तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती। अंजू का तनाव थोड़ा कम हुआ, अंजू की घबराहट थोड़ी दूर हुई। कल से अच्छी तरह से वह अपना पढ़ाई करने के लिए ये फैसला सुनकर सो गई। लेकिन
अविनाश को आधी रात होने के बाद भी नींद नहीं आई। वो बगल में सोई हुई सुंदर पत्नी को छूने के लिए तड़प रहा था, लेकिन अंजू गहरी नींद में अपने आप को रखी हुई थी। उसकी जरा सी भी सिसक उसको महसूस नहीं हुई और अविनाश ने उसकी ओर देखते ही देखते रात भर सो गया। अगले दिन अंजू सुबह जल्दी उठ गई और अपना सारा काम खत्म करने पर एक कॉफी पी के अपने कमरे में बैठ गई पढ़ाई करने। उसे चुपचाप मन में पढ़ने की आदत नहीं थी। वो बड़ी बोल बोल की आवाज में पढ़ रही थी। उसकी पढ़ने की आवाज को सुनकर अविनाश जग गया। घड़ी देखने के बाद पता चला कि 9 बज गया है। वो गड़बड़ी में तैयार होकर ऑफिस की तरफ भागा। अविनाश के परिवार में अविनाश की मम्मी चाहती थी कि अंजू घर के काम करे और घर को संभाले। हालांकि अंजू घर के सारे काम करने के बाद, घर को संभालने के बाद ही अपनी पढ़ाई करती थी और काम के टाइम में किताबें नहीं पढ़ती थी, काम पूरा निपटा लेती थी, तभी अपनी पढ़ाई में लग जाती थी। अपना समय के अनुसार सब सारे काम कर लेती थी। लेकिन उसकी सास को अविनाश की माँ को जानबूझकर नए नए कामों को करने के लिए कहती थी और अविनाश की माँ हमेशा छोटे छोटे कामों में उसके पढ़ाई में टांग अड़ाया करती थी। लेकिन अंजू ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देती थी। वह अपनी पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करती थी और अविनाश की माँ की ये चालें उस पे काम नहीं कर रही थी। इसलिए उन्होंने उदास होकर अपनी बेटी के घर जाने का फैसला किया और जाते वक्त बहू पर बहुत सारे बुरे आरोप लगाए। अपनी माँ को घर छोड़ने के बाद अविनाश को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपनी पत्नी को कुछ कहने का या करने का स्थिति में नहीं था, क्योंकि पहली रात में ही इतना कुछ हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया। उसकी अंजू के हाथों में फंस चुका था। सुहागरात में ही वो अंजू का बेड में गिरफ्तार हुआ था। इसी बड़े घर में अविनाश और अंजू दोनों ही रहने लगे। उनके मन में प्यार पैदा हुआ, उनके बीच एक अटूट लगाव बढ़ गया। उन दोनों के बीच मतभेद दूर हो गए। दोनों मजाक करते हुए खुशी से रहने लगे। अंजू जैसी अच्छी बहू को अच्छे से देखने के लिए अविनाश को अपनी माँ पर गुस्सा बढ़ गया और इसी वक्त उसे खबर मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है और अस्पताल में दाखिल हुई है। लेकिन वो गुस्से में इस बात पर अंजू से छिपा दिया कि वह उसकी माँ हॉस्पिटल में है। अंजू को पता नहीं था। एक ही कमरे में थे, एक ही बिस्तर पे सोने के बाद भी अविनाश ने अपनी पत्नी को छूने की साहस नहीं किया और एक दिन अंजू खुद ही उसे छू ली, लेकिन उसके साथ आगे नहीं बढ़ी। वो उसको अपनी गोद में सुला के उसके बालों के साथ उंगलियों से खेलते हुए उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। उसकी प्यार की बातें आधी रात तक आगे बढ़ती रही। अविनाश अपना सपना सच होने के बाद कितने बच्चे पैदा करेगा, मैं लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। अंजू, हमें बच्चे नहीं चाहिए। अविनाश, क्यों, क्या हुआ तुझे? अंजू, अविनाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार आप तक सीमित है, इसलिए हमें बच्चे नहीं चाहिए। हम ऐसे ही रहेंगे। अविनाश, मजाक मत करो। अंजू, आपका प्यार और बच्चे के बीच क्या रिश्ता है? अंजू, रिश्ता है। अगर इस दुनिया में कोई प्यार करने को तुम किसी से प्यार करोगे तो केवल मेरे से ही, और वो भी मेरे से ही। मुझे इस बात का डर है कि मैं जब माँ बनती हूँ तो माँ के प्यार में आपका प्यार खो दूंगी। इसलिए हमें बच्चा नहीं चाहिए, हम ऐसे ही रहेंगे। इसलिए कल बात करते हैं, मुझे नींद आ रही है। और अंजू ने अपनी प्रेम पाठ
अविनाश को बताई और वह सो गई। अविनाश को नींद नहीं आई, पूरी रात वह बैठ गया और इसी मामले को लेके चिंतित था। उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए, उसकी राजा की तरह पढ़ाने बढ़ने के लिए बहुत सारी मुश्किलें झेलनी थी। वो सब चीजें एक एक करके अविनाश की आंखों के सामने आकर उसे जोर से तड़प गई और वो रोने लगा। अविनाश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे यह समझ आया कि पत्नी की तरह माँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ के प्यार और त्याग के आगे कुछ भी नहीं है। वो सारी कड़वी घटनाओं को भूलकर अंजू के साथ अपनी माँ को देखने के लिए गांव के रास्ते निकल चला। दोस्तों, अगर इस कहानी को आगे आप सुनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।